तो नमस्कार दोस्तों, आज हम ये प्यारा सा क्रोशे का रोज़ फ्लावर बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। आप पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। हम ये वाला यार्न यूज़ करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये जितने भी है बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है। हम जैसे आप देख रहे हो, इसमें स्टिच करना ये वीडियोस में बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिख पाएगा। मैंने 3 mm हुक लिया है। आप आपके अकॉर्डिंग बड़ा छोटा हुक ले सकते हैं, जिससे वो और थोड़ा सा अलग दिखेगा फ्लावर, और उसकी साइज़ का भी डिफरेंस आ जाता है। तो अब हम इसके लिए एक स्लिप नॉट बनाएंगे। धागा इस तरीके से फिंगर पर क्रॉस करना है और उस लूप को खींच लेना है, और पहली गांठ ये हमारी बन चुकी है। अब हुक पर ऊन को लपेटना है और जो बना हुआ लूप है उसके बीच से निकालना है। देखिए किस तरीके से ये निकाला बीच में से। अब ये हमारी फर्स्ट चेन बन चुकी है। इसी चीज को हम रिपीट करेंगे। कैसे करना है? हुक पर ऊन लपेटना है और जो पहले से बना हुआ लूप है उसके बीच से इसे निकालना है, और इस टाइप से हम चेन बना लेंगे। हमें चेन 60 चेन बनानी है हमें, तो जल्दी से हम 60 चेन बना लेंगे। मैं वीडियो को कट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको दूसरी जो फिंगर्स है उससे थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा जो चेन बनती जा रही है उसे, ताकि आपकी चेन जो है सीधी बने, वरना ये कर्व ले लेती है और फिर हम आगे की प्रोसेस जो करते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो देखिए हमारी चेन बनती जा रही है, और हमें धागा इतना टाइट रखना है कि हम जब सेकेंड कुछ भी उसमें हम स्टिच बनाते हैं वो इजीली उसमें हुक जा सके। तो इतना टाइट और इतना लूज रखना है ताकि हुक आसानी से चल सके हमारा। ये हमारी चेन स्टिच कंप्लीट होने वाली है। तो ये हमारी 60 चेन बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो हम इसे काउंट करके देख लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला है साइड, और ये चेन का साइड वाला है, जिससे हम काउंटिंग कर सकते हैं। ये जो कर्व है से एक कर्व का एक चेन हम काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे आसानी से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर हम कुछ प्रोसेस करते हैं तो उसमें काउंटिंग मिस्टेक होगी तो हमारी पेटल्स में गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए एग्जैक्टली 60 चेन बनना ज़रूरी है। हमारी 60 चेन बन चुकी है। अब 5 चेन को छोड़कर छठी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया करने के लिए क्या करना है? हुक पर धागा लपेटना है, हुक को टाके में डालना है, मतलब स्टिच में डालना है, छठी वाली स्टिच में, और उधर से धागा जो है ऊपर लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? देखिए ये धागा लपेटा और इसको खींचा। अब हमारे पास में 3 लूप है। 3 लूप के बाद में अब वापस से धागा ऊपर लपेटना है, फिर 2 फंदे या 2 लूप बाहर निकालने हैं, फिर वापस से हुक पे धागा लपेटना है, और फिर 2 लूप फिर बाहर निकालना है। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया है एक बार। अब हमें 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद में सेम स्टिच में जहाँ पर अभी हमने डबल क्रोशिया करा था वहीं पर वापस से डबल क्रोशिया करेंगे।
हुक पर धागा लपेटना है, हुक को टाके के बीच में डालना है, फिर वहाँ से बाहर निकालना है धागा इस तरीके से, फिर 2-2 लूप करके निकालना है। एक बार हमने 3 चेन बनाए। अब इधर से धागा लपेटना है, जो हमारी चेन बनी हुई है जहाँ से हमने स्टिच लिया है अभी वहाँ को उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा जो 2 चेन है उसे काउंट करेंगे। उसके बाद में जो 3rd चेन है वहाँ पर दोबारा से डबल क्रोशा करेंगे। क्या धागा लपेटना है, फिर स्टिच के अंदर से इंसर्ट करना है, बाहर निकालना है, 3 लूप हुए, फिर धागा लपेटना है, 2 लूप बाहर निकालेंगे, फिर वापस से धागा लपेट के 2 लूप बाहर निकालेंगे और ये 3 चेन फिर दोबारा इसमें बनाएंगे। तो क्या करना है, हमने पहले चेन बनाई, चेन बनाने के बाद में 5 चेन जो है 5 स्टिच है उसको छोड़ना है, छठी वाले फंदे में डबल क्रोशा करना है, फिर 3 चेन बनानी है, फिर सेम स्टिच में डबल क्रोशा करना है, फिर रिपीटेडली यही चीज़ करनी है कि 2 चेन छोड़ के तीसरी में इंसर्ट करना है हुक को डबल क्रोशिया करके, फिर 3 चेन बनानी है और ये प्रोसेस दोहराते जाएंगे कब तक, जब तक आपका लास्ट की चेन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये आपको दोहराना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बट जब बन जाता है उसके बाद में पेटल्स बहुत शानदार दिखती है। शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट बाकी इजीली ये बन जाएगी। देखिए इतनी जाली बन चुकी है हमारी, तिकोने तिकोने समोसे जैसा कुछ बनेगा इसका आकार। तो अभी हम ये पूरी चेन पे कंप्लीट कर लेंगे। वापस से धागा लपेटा, 2 चेन छोड़ने के बाद में ये 1 2 और ये तीसरी वाली जो चेन है इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत आती है, इंसर्ट करेंगे और फिर 3 लूप हो गए, फिर ये यार्न को वापस से ऊपर लपेटा और ये 2-2 लूप करके दो बारी में निकाल देंगे। फिर वापस से हम चेन बनाएंगे, ये दूसरी चेन और ये तीसरी चेन बनाने के बाद में फिर क्रोशे पे धागा लपेटा, ऊन पे ये हुक पे धागा लपेटा और 2-2 लूप करके ये डबल क्रोशिया कर लिया हमने। फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन पे फिर से डबल क्रोशिया होगा और ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। पर जब तक मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या मैं जो समझा रही हूँ या जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वो ठीक है या मुझे और आसान शब्दों में बताने की ज़रूरत है। मुझे अगर कुछ सुधार करना है तो बताइएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी और इजी वे में बताने के लिए, या जहाँ मुझसे गड़बड़ हो रही है, जहाँ पे मैं दिक्कत आ रही है समझाने में, उस चीज़ को और इजी वे में समझाने के लिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो हमारी चेन कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड राउंड भी हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये लास्ट के बचे हुए हैं, तो फिर से वही चीज़ देखिएगा आसानी से। ये 3rd में हम लास्ट के ये डबल क्रोशे बना रहे हैं। फिर हमको चेन बनानी है 3 चेन बनाने के बाद में फिर सेम स्टिच में डबल क्रोशिया करा हमने। डबल क्रोशिया कर लिया, उसको करने के बाद में हम देखेंगे वापस से जो चेन हमारी बनी हुई थी इसमें 3rd वन में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। काउंट कर लें, थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लास्ट में तो बिल्कुल नहीं। 3rd वन में हमने हुक इंसर्ट किया, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया करने के बाद में रिपीट करना है 3 चेन, ये 1 2 और 3। सेम स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। लास्ट तक हमें वही सेम रिपीट करना है प्रोसेस। ये डबल क्रोशिया करा और सबसे जो फर्स्ट स्टिच थी, हम जब चेन बना रहे थे स्लिप नॉट बनाने के बाद में, जो फर्स्ट लूप था हमारा, फर्स्ट चेन थी,
उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे, वहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए वहाँ पर हम ये डबल क्रोशिया करेंगे, 2 लूप बाहर और फिर 2 लूप बाहर। ये हमारी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है क्रोशे की, रोज की। अब इस पे 3 चेन बनाई, ये 3 चेन। सेकंड प्रोसेस दोहराने के बाद में 3 चेन बनाएंगे और इसको जैसे कॉपी पलटते हैं ना, कॉपी के पेज पलटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पलटा लेंगे और इस पे फिर वर्क करेंगे। क्रोशे में यही होता है, लास्ट तक आप पहुंचने के बाद में फिर उसे पलटाना पड़ता है। अब ये जो राउंड राउंड शेप है, इस पर हमें पेटल्स बनानी है। तो यहाँ पर पेटल्स में हम डबल क्रोशिया करेंगे। स्टार्टिंग के जो 2 पेटल्स हैं या जो 2 कर्व वाले जो शेप है तो वहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए हुक को लपेटना है, यहाँ से इंसर्ट किया हुक को, धागा खींच के लेके आए बाहर और ये अब हमारे पास में 4 लूप है, 2-2 करके बाहर निकालना है। कैसे करना है? हुक पे धागा लपेटना है, ये 3 लूप हो गए, वापस से धागा लपेटा, 2 लूप बाहर, फिर धागा लपेटा, फिर 2 लूप बाहर। इसी प्रोसेस को रिपीट करना है 6 टाइम। 6 टाइम रिपीट करने के बाद में ये तीसरा, ये चौथा डबल क्रोशिया, 2 लूप बाहर, 2 लूप बाहर, फिर से करेंगे। ये 5वां डबल क्रोशिया हो गया हमारा, 2 लूप, 2 लूप और ये 6 टाइम वाला छठा हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से दिख रहा है। अब इसको प्रॉपर शेप में लाने के लिए ये जो समोसे जैसा आकार दिख रहा है, यहाँ पर हमें सिंगल डबल क्रोशिया करना है। जो हमारा ये लूप है, इसके ऊपर अभी हमने धागा नहीं लपेटा है, यहाँ से हुक को इंसर्ट किया, धागा खींच के लाए, 2 लूप हुए। अब धागा लपेटना है और ये दोनों लूप एक साथ बाहर निकालना है। ये हमारा फर्स्ट पेटल कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। जस्ट पास में जो है इस पे भी हमें 6 डबल क्रोशिया करना है। फिर बाकी के जो पेटल्स बनेंगे वो 8-8 वाले बनेंगे और लास्ट के जो 2 हैं उस पे 10-10 पेटल, 10-10 डबल क्रोशिया होगा। तो इसे प्रोसेस को दोहराते जाएं। मैं वीडियो को कट नहीं कर रही हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर आपको आंसर करूँगी। इस टाइप से हमें पेटल्स बनाना है। बहुत इजी फ्लावर है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है। आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, लाइक हेयर एक्सेसरीज़ या की चेन। ये हमारे पेटल्स कंप्लीट हो चुकी है, 6 बन चुकी है। अब हमें सिंगल डबल क्रोशिया करना है, सिंगल क्रोशिया करना है। हुक से इस तरीके से दोनों लूप बाहर निकाल देंगे और अब हम इस वाले में कर्व में करेंगे 8 डबल क्रोशिया। अब ये रिपीट करना है 8 डबल क्रोशिया हमें लास्ट तक, और लास्ट के 2 में हम 10 करेंगे। तो कितना? पहले 60 चेन, फिर सेकंड प्रोसेस हमने दोहराया जो कि आप आसानी से देखे ही हैं, और फिर हमें करना है पहले 2 पेटल्स में 6, फिर 8 करनी है और फिर लास्ट के 2 पेटल्स जो है 10-10 में करनी है। और जो तिकोने वाला शेप है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हुक को इंसर्ट करना है, ये बाहर लेके आए, धागा खींच के लेके आए, फिर हुक पे धागा लपेटना है और ये दोनों फंदों को या दोनों लूप को बाहर निकाल देंगे। तो इससे प्रॉपर पेटल्स का शेप आ जाएगा इस तरीके से। इसी को हम रिपीट करेंगे ये पूरी चेन में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ की लास्ट चेन जो है, लास्ट के जो कर्व है, इसमें 10-10 पेटल्स करेंगे हम। तो बिना देरी किए अब इसे शुरू करते हैं।
तो अब हम ये लास्ट के जो 2 कर्व बचे हुए हैं इस पर हम क्रोशिया कर रहे हैं। तो इन पर 10-10 क्रोशिया करना है, डबल क्रोशिया करना है और उसके बाद में हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। ये डबल क्रोशिया फिर से करा। काउंटिंग को ध्यान में रखना है बस, ताकि उसका प्रॉपर शेप दिखे। ये हमारे क्रोशिया, डबल क्रोशिया हो चुके हैं लगभग कंप्लीट। अब सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसमें इंसर्ट किया, हुक को बाहर निकाला और ये दोनों लूप बाहर। और इस वाले पेटल में अब हम फिर से 10 डबल क्रोशिया करेंगे, 10 टाइम्स डबल क्रोशिया। ये 2 लूप बाहर और फिर से 2 लूप बाहर। तो ये लास्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये जो चेन जैसा दिख रहा था इसमें हमें इंसर्ट करना है हुक को और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देना है। ये दोनों लूप बाहर हो गए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो धागा है इसको रख के, ताकि हम इसी से इस फ्लावर को सिल सकेंगे पीछे से। और इसे इतना धागा छोड़ने के बाद, ये थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं आप, इससे कट कर लेंगे। हुक के ऊपर थोड़ा सा धागा टाइट करना है और फिर इसे इजीली इस तरीके से खींच लेना है। ये नॉट बन जाएगी और ये हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है फ्लावर का। अब ये धागा और जो दूसरा वाला जो धागा हमने छोड़ा है इसी को हम सिलने में काम ले लेंगे इसका। इसको इस तरीके से रोटेट करना है, थोड़ा सा टाइटली रोटेट करना है स्टार्टिंग का, और देखते जाएं प्रॉपर शेप आ रहा है। इस तरीके से इसे रोटेट करेंगे। पीछे से भी थोड़ा सा उसका बेस का ध्यान रखेंगे ताकि ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। थोड़े हल्के हाथों से इसे करें। देखिए प्रॉपर शेप आता जा रहा है हमारा फ्लावर का। इस तरीके से इसे लपेटते जाना है। इसे लपेटने के बाद में ये पीछे से थोड़ा इस तरीके से दिखेगा। इसी धागे की सहायता से हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा। ये धागा नीचे की साइड ही रहने देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा फ्लावर बनके आपका तैयार है। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।